जिंदगी अभी बाकी है जनाब। जब हम थोड़ी सी उम्र क्या गुजार लेते हैं, हम ये समझने होते हैं क्या बदलना अपने आप को, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कैसे लगूंगी, ऐसा नहीं करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई हो क्या आप सब होंगे ठीक ठाक। ये जनाब फ्राइडे के क्लिप्स थे जो मैंने ले लिए थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, 2 या 3 बुक्स मैं ज़रूर अपनी रीडिंग के लिए रखती हूँ और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जी ये पहले तो यूट्यूब से पहले तो बहुत अच्छी रूटीन थी मेरी, लेकिन ठीक है, यूट्यूब भी एक अच्छी रूटीन है और आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ साथ मैंने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में ख़ुद भी एडजस्ट करना शुरू कर लिया है। बात करेंगे जी आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के इम्प्रूव योर सेल्फ, सेल्फ ग्रूमिंग, अपने आप को कैसे आपने इम्प्रूव करना है। मेरी बहुत सारी बहनें हैं इन चीज़ों को इग्नोर करती हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ख़ुद में छोटी छोटी चेंजिंग लाते रहा करें, ख़ुद को किस तरीके से आपने चेंज करना है, वक्त के साथ साथ चीज़ों को किस तरह लेके कैरी करना है। वह हर दफ़ा जो टीन एज में आप चीज़ें यूज़ करते थे वो अभी इस एज में आके ना मेरे ख्याल में चेंज हो जाती हैं आपकी, तो आपने इम्प्रूव की तरफ जाना है, ना कि बिल्कुल ही छोड़ दें। तो इन चीज़ों में ख़ुद को मज़ीद किस तरह इम्प्रूव करना है, अपना अल्लाह ताला से रिश्ता कितना मजबूत रखना है, हर चीज़ को आपने देखते हुए आगे बढ़ना है। आज जो है आपके साथ ये भी शेयर करेंगे, साथ साथ जो है कुकिंग भी होगी, क्लीनिंग भी होगी। कराची का मौसम एकदम चेंज हुआ, हवा तेज़ चली, डस्ट ही डस्ट, उसके बाद बारिश हो गई, उसके बाद फिर बारिश ख़त्म, फिर उसके बाद जो है दोबारा दूसरे दिन वही हाल हुआ। तो खैर डस्टिंग भी साथ साथ करेंगे। आज मेरी हेल्पर आमना मेरे साथ काफ़ी टाइम लगाया, तो चलो मैंने कहा आपके साथ भी छोटे छोटे क्लिप भी शेयर कर दें। ये मैंने उस दिन मेट्रो से इसीलिए लिया था, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है जनाब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और यहाँ से आगे हमने बढ़ना है। अपने आज के टॉपिक की तरफ, इम्प्रूव योर सेल्फ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो ख़त्म होता जा रहा है, आपने खुद अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह डैमेज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। 2-3 पॉइंट्स बस शेयर करूँगी, बहुत लंबी चौड़ी नहीं शेयर करूँगी, लेकिन करूँगी डिटेल्स में। कभी भी किसी को देख कर ना खुद को उस तरह की बनाने की कोशिश कभी भी ना किया करें। किसी ने क्या पहना, क्यों पहना, इस बात को छोड़ दें। आपको ट्रेंड फॉलोअर्स ना बने, ट्रेंड सेटर्स बने। लोग कहें यार क्या पर्सनैलिटी है आपकी, आपका ड्रेस सेंस कितना अच्छा है, आपको पहनने ओढ़ने की कितनी तमीज़ है, आप जो है जो पहनते हो हमारा भी जी चाहता है हम उस टाइप के कपड़े पहने। तो यूट्यूब पर तो ऐसी लाखों वीडियोज़ पड़ी हुई हैं कि जिनके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, नाइट रूटीन, हेयर केयर रूटीन, मतलब फैशियल, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब जो है ना, मैं कहती हूँ इस वक्त आपके लिए बहुत बड़ी इस नेमत ही समझ सकते हैं अगर इसको आप पॉजिटिवली यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये सब इतने कॉस्टली और बजट से बाहर हो जाते हैं कि सिर्फ देख कर वीडियो हमारी बहुत सारी सिस्टर जो हैं वो छोड़ लेती हैं कि क्या लें यार, क्या ना लें, क्या लगाएं क्या ना लगाएं, रिजल्ट भी नथिंग। तो क्या होता है कि बस करना ही नहीं है। अब आप अगर एक हाउस वाइफ है ना, तो आपके पास टाइम भी ना होने का बिग इशू है। और सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ ना, मॉर्निंग आप उठते हैं तो फ्रेश होने जाते हैं, आप वज़ू करने जा रहे हैं, उसी वक्त आप अपनी एक छोटी सी रूटीन बना लें। ये चीज़ें आप अपने बिल्कुल हैंडी रखें। उससे क्या होगा कि आपने ना अपना फेस वॉश किया है, उसके बाद जो है आपने हल्का सा एक मॉइस्चराइज़र लगाया है और आपने एक सन स्क्रीन ले लिया है। इतने, मैं अभी लास्ट डेज मैंने आपके साथ शेयर किया था, इतने महंगे नहीं होते कि हम ये कहें कि यार नहीं ले सकते, और बहुत लंबे भी चलते हैं, ऐसी भी बात नहीं है कि इतने लंबे नहीं चलते। तो कुछ चीज़ों की अपनी रूटीन वो बना लिया करें, लिस्ट के भाई मैंने इस मंथ अपने फेस के लिए लेना है, इस मंथ मैंने ये शॉपिंग करनी है, इस मंथ ये। उस तरह से आपका ना बर्डन नहीं आएगा और आप फजूलियात भी ख़रीद के नहीं लाएंगे। चीज़ों के बारे में पूरी अवेयरनेस रखने के बाद जब आप चीज़ लेंगे ना, तो आप कहेंगे यार मैंने सही चीज़ खरीदी है। और आप हर्बल की तरफ जाएं, अगर आप इंपोर्टेड की तरफ नहीं जाना चाहते। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी ब्रांड भी इतने बुरे नहीं होते, अगर हम यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन ना बस ब्रांड्स की जो वो दिमाग में एक वो सवार हो गया है। मैं कहनी हाँ भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है चीज़ों के साथ रेगुलर होना। ठीक है, आपने ब्रांड लेके आ गए, आप रख दिया आपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर अपनी ड्रॉ में या कहीं भी जहाँ से आप यूज़ करते हैं, उसके बाद आपने उसकी ख़बर ही ना ली तो उसको एक्सपायर किया। तो ब्रांड लाने का या लोकल चीज़ लाने का फिर आपको क्या फ़ायदा हुआ। अगर आप चीज़ यूज़ करने वाले हैं, आप ख़त्म करते हैं इस्तेमाल करके चीज़ें, तो फिर आप जाएँ चीज़ें लें, मज़े से इंजॉय करें इन चीज़ों को। दूसरी बात ये कि हैंडी रखें इन चीज़ों को, जिस वक्त आपको ज़रूरत है ना आपने फ़ौरन यूज़ किया। ठीक है, ये जब आप मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे ना चीज़ों को, तो आपकी एक खुद ब खुद एक रूटीन बनना शुरू हो जाएगी, आप इम्प्रूव करना शुरू हो जाएंगे। हफ्ते में एक बार फेशियल लें, या फिर अपनी स्किन केयर रूटीन में अगर आपने रखी हुई है तो फिर आपको फेशियल भी इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर आप महीने में फेशियल लें, लेकिन स्किन केयर रूटीन आप नहीं रख रहे तो फिर फेशियल आप हफ्ते में एक दफ़ा तो लेंगे। क्लीन तो करना है ना। तो इधर देखें ज़बरदस्त तरीके से क्लीनिंग चल रही है, खैर वो चलता रहेगा। साथ को मैंने कहा कि आप तो कीमा बनाओ, मैंने आपके लिए जो है ना चपली कबाब बनाने, वो काम भी साथ साथ जारी था।
इसके बाद अगर आते हैं ना मास्क की तरफ, तो कोई ना कोई ऐसा होममेड मास्क बनाए। मेरी बहुत सारी सिस्टर अपनी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें इस तरह होम रेमेडीज़ बताती हैं, बजट फ्रेंडली चीज़ें बता रही होती हैं। मिनी ट्री की वीडियोस में बहुत चीज़ें मिलती हैं, शबाना सिस्टर की वीडियोस में भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोग उन वीडियोस को जब आप देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी अपने लिए कैरी करनी। अपने बालों को मैनेज करके रखें, उलझे उलझे ना रहें जनाब, थोड़े सुलझे सुलझे से रहें। इससे आप थके थके लगते हैं, आपको पता है। आप वेल मेंटेन रहेंगे। चंद चीज़ें मेकअप की इस्तेमाल कर लिया करें, परफ्यूम इस्तेमाल किया करें, हल्का सा ब्लशन इस्तेमाल किए, आप ही के लिए तो आई हैं। तो जो चीज़ें आपको सूट करती हैं छोटी छोटी अपनी रूटीन में जब रखेंगे, तो लिप ग्लोज आप इस्तेमाल कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है आप ठा भा का मेकअप करके आए लाल सुर्ख और घर वाले भी हैरान हो कि यार क्या हो गया, अगले दिन आप जो है बिल्कुल ठोस, कुछ भी नहीं किया, ओए होए। तो ऐसी चीज़ें करें जो आप रेगुलरली कैरी करें। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इन रूटीन्स के ऊपर फिट किया है। अपने आप को करना पड़ता है, अगर नहीं करते ना तो फिर किसी ने आपका ख्याल नहीं रखना। है ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत खुद बदलने का। तो अस्सी भी वही हाल है, अपना हाल ना बदलेंगे तो कोई भी नहीं बदल सकता हमारा हाल, ठीक है। लोग देख देख के उकता जाएंगे, बोलेंगे यार क्या बोरिंग बंदा है। तो उससे क्या होता है, आप एक्टिव हो जाते हैं, आपको अपना आप खुद जब अच्छा लगता है तो फिर आप मज़े के हो जाते हैं, इंजॉय करते हैं आप चीज़ों को। दूसरी चीज़ जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे आज शेयर करूँगी ना, मैं लंबी चौड़ी नहीं, अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें ना तो इसमें बहुत बड़ा मतलब कि इतना कुछ है बोलने के लिए, लेकिन ना मैंने सिर्फ चंद चीज़ें इसलिए शेयर करनी थी। मैं कहा बस थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा कपड़े जो है ना जनाब, उसके मामले में बड़े सिलेक्टिव हो जाएं। कपड़े कैरी करना भी एक आर्ट होता है। वो पहने जो आपको सूट करता है, अकॉर्डिंग टू वेदर, अपना कंफर्ट देखते हुए, कॉम्प्लेक्शन देखते हुए, बहुत सारी चीज़ें देखते हुए अपने कपड़ों के लिए बड़े चूज़ी बन जाए। आपको पता होना चाहिए मुझ पे क्या अच्छा लगता है, वो पहने जो आप पे सूट करता हो। अब फैशन ट्रेंड, आपको जो जो चीज़ फैशन में चल रही है भाई मैंने वही पहननी, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। आपको कोई आउट नहीं कर देगा यहाँ से। आपको वो पहनना है जो आप पे अच्छा लगता है। मैंने हमेशा इस चीज़ को जो है अपनी लाइफ में ना फॉलो किया। और इधर मेरे घर में भी कपड़े शपड़े इधर फैले में काम चल रहा है साथ साथ। अगर आप मदर हैं ना, मदर के हिसाब से ड्रेसिंग और तरह होती है, लेकिन अगर अनमैरिड हैं, बच्चियां हैं, तो उनके ऊपर ट्रेंड फैशन सब कुछ अच्छा भी लगता है, सूट करता है उनके ऊपर। क्योंकि उनकी फिजिक्स ऐसी नहीं होती है कि उनको हम कहें वो लॉन्ग शर्ट भी पहने उन पे अच्छी लगती हैं, शॉर्ट पहने उन पे वो भी अच्छी लगती हैं। अब आप उनके देखा देखिए आपने शॉर्ट शॉर्ट शर्ट पहन ली है, टाइट्स पहन ली हैं, तो वो उसमें तो आप एक नया तमाशा बन के रह जाएंगे। तो हमेशा वो पहने जो आप पर अच्छा लगे, आप उसमें कंफर्ट हो। क्योंकि ये ज़बरदस्त चीज़ होती है जो कि अगर कंफर्ट नहीं है ना आप जिस कपड़े में, समझे आपने अपने लिए एक अजाब पहन लिया, अब उसको किस तरह कैरी करना। फिजिक्स का अपना बड़ा ख्याल रखा करें। सबसे बड़ा दुश्मनी ये होती है ना जनाब अपने साथ के, एज बढ़ रही है और उसके साथ ये भी इशू बढ़ता है कि मोटे होते जा रहे हैं और ख़ुद को भरपूर तरीके से इग्नोर करते जा रहे हैं। ठीक है हम मुस्लिम नहीं हो सकते, ठीक है हम अपने उस टीन एज वाली फिजिक्स में नहीं जा सकते कि 16-18 में जो हम होते थे, लेकिन 30 मिनट की एक्सरसाइज या 45 मिनट की वॉक, और वो भी मैं कहती हूँ बिगनर्स की जो यूट्यूब के ऊपर होती है ना, बहुत ईजी होती हैं। घर में आप आराम से अपनी तस्बीह पकड़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, दुरूद। छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर आप ना अपनी रूटीन में बनाएंगे, आप इतने खूबसूरत तरीके से अपनी एक पटरी पे चढ़ जाएंगे। पूरा दिन में आपको महसूस होने लगा यार कितना मज़े का मैंने दिन गुजारा है। क्योंकि मैं खुद अपना दिन ऐसे ही गुजारती हूँ, जो आपसे शेयर कर रही हूँ वही मैं करती हूँ। मैं आपके लिए एक यूनिक चीज़ लेके नहीं आ सकती भाई, इतना मुश्किल काम लेकर आ जाऊं कि आप स्पेशली बैठे और बोलें अब इस चीज़ के लिए मैंने टाइम निकाला। मैंने स्किन केयर के लिए आपको मॉर्निंग में डाल दिया, ठीक है, उसके बाद आपकी ड्रेसिंग जो आपने पहनना है उसकी तरफ, और उसके बाद जो है आपकी फिजिक के ऊपर। ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं ना, अगर आप इसको अपनी लाइफ में कैरी करेंगी आपकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। तो अपनी डाइट को भी साथ साथ कंट्रोल करेंगे। हर चीज़ हर वक्त खाते पीते ना रहा करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। उसके साथ साथ आप ना हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़े का रखा करें, नहीं तो एक दफ़ा जुमरात का दिन सेलेक्ट करें, बड़ी फजीलत है उस दिन रोज़े की, वो आप कर लिया करें, बहुत अच्छा लगता है आपके लिए। ये इनर क्लीनिंग का भी काम करता है, उल्टा आपको उसके साथ साथ फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा और सवाब के सवाब। तो ये सारी चीज़ों को जब आप करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी।
कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? क्योंकि टॉक्सिक वीडियोस तो मैंने पिछले हफ्ते बहुत सारी बनाई, इन लॉज के साथ, हस्बैंड के साथ, और इस तरह की जो चीज़ें थी वो मैंने शेयर की और आपने मेरी वो वीडियो देखी, पसंद की। आई थिंक मैं इसी तरीके से आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करती रहूँगी। मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करके। अच्छा जी, बात आती है, कमेंट आया था जनाब के सिस्टर कह रही थी कि आपके जो पॉट्स होते हैं स्टील के, जिन जो कुकवेयर हैं आपके, जिनमें आप खाना बनाती हैं, ये कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं? जी, ये ऑनलाइन भी मिलते हैं, और इसके अलावा मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप जाएँ उसको शॉप पे ख़ुद देखें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है ना, पैंदा जो नीचे का बेस होता है ना, वो आपने देखना है। स्टील में क्या होता है, चीज़ें कुक करते हैं तो वो उसके साथ स्टिक हो जाती हैं, चाहे फ्राइंग पैन हो या वो क्या होता है कि नीचे का जो बेस होता है वो उसका ना बहुत लाइट होता है, वेट उसका इतना ज़्यादा नहीं होता, हल्का होता है, भारी पैंदा नहीं होता आसान लफ्ज़ों में। तो वो आप जब उठाएंगे जाके पता चल जाएगा आपको कि यार ये चीज़ है जिससे ये नॉन स्टिकी होगा। क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड नॉन स्टिक के भी यूज़ किए हैं, लेकिन ना मुझे बहुत मायूसी हुई। आखिर में जाके उनकी पॉलिश है वो हर हाल में वो उतर ही जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका टाइम लिमिट के, हम एशियन लोग जो होते हैं ना, कोई बर्तन या कोई खाना पकाने वाला ख़रीदते हैं तो हम उसको ना पूरी ज़िंदगी के लिए अपने साथ सेट कर लेते हैं। अब चाहे उसका कुछ भी हो जाए, हमने उसी में पकाना है, तो वो उतरना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है उसका टाइम ख़त्म हो गया है। लेकिन स्टील का क्या होता है, स्टील का टाइम नहीं ख़त्म होता। इसलिए मैंने फिर स्टील पे इन्वेस्ट करना शुरू किया और फिर मैंने ये लेना शुरू किया। मैंने कराची में ये ज़ुबैदास होम है, अगर ऑनलाइन भी आप देखते हैं तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जे बी सईद है, नाहिद सुपर स्टोर है, क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करती हूँ तो कराची में मुझे ये यहीं से मिले और मैंने जाके फिर ये इन पे इन्वेस्ट किया। और थोड़े कॉस्टली होते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप करेंगे तो आप एक अच्छा कुकवेयर सेट खुद ही क्रिएट कर लेंगे। एक साथ खरीदेंगे तो लाखों में पड़ेगा, तो इसलिए सेपरेट सेपरेट लें, जितने अकॉर्डिंग टू योर फैमिली, के आपकी फैमिली के मुनासबत से इतने इतने आपको चाहिए, इतने केजी का चाहिए, इतने केजी का चाहिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप अपना सेट बना लेंगे और मज़े करेंगे, बनाएंगे, उसमें इंजॉय करेंगे। आई थिंक जिन सिस्टर ने मुझसे पूछा था उनको इसका जवाब मिल गया होगा। यहाँ बन रही थी चटनियाँ और कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।